अक्सर यह पूछा जाता है कि किसी क्रिमिनल केस में पुलिस द्वारा एफआईआर रजिस्टर करने के बाद क्या उस एफआईआर को विड्रॉ किया जा सकता है, यानी वापस लिया जा सकता है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर एट द आउटसेट इटसेल्फ कि एफआईआर फाइल होने के बाद उसे विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उस एफआईआर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज फिर भी किया जा सकता है। उसके लिए कई मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड तो यह है कि उस क्रिमिनल केस का जो कंप्लेनेंट है, जिसने उस केस की एफआईआर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की थी, वह उस कंसर्न्ड केस के पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन इन इंचार्ज से जाकर मिले और उसे यह कारण बताए कि वह एफआईआर उसने किस मिस्टेक ऑफ लॉ या फिर किस मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण से दी थी और वह उस एफआईआर को क्यों विड्रॉ करना चाहता है। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक एफिडेविट में फाइल करके दे तो और भी प्रेफरेबल है। यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस बात से कन्विंस हो जाता है कि यह एफआईआर किसी मिस्टेक ऑफ लॉ या फिर किसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण से गलत तरीके से फाइल की गई है, तो फिर उस केस में वह इन्वेस्टिगेशन को बंद करके उसमें एक फाइनल रिपोर्ट यानी कि क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर सकता है। इस क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट किए जाने के बाद उस केस की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बंद हो जाएंगी। दूसरा मेथड है एफआईआर को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन या फिर एप्रोप्रिएट पिटीशन फाइल की जाए। सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी के अंतर्गत एफआईआर को क्वैश करने की पावर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है। किन ग्राउंड्स के आधार पर किसी एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है, यह भजनलाल के केस में होल्ड किया गया था काफी साल पहले। तो फिर यदि उन ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड आपके एफआईआर के केस में लागू होता है तो फिर उस एफआईआर को हाई कोर्ट द्वारा क्वैश किया जा सकता है। तीसरा मेथड है कंपाउंडिंग के माध्यम से उस केस को खत्म करना। सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी में कौन कौन से केसेस को कंपाउंड किया जा सकता है, यानी कि कंप्रोमाइज करके उनको बंद किया जा सकता है, यह मेंशन किया गया है। इसमें दो प्रकार के कंपाउंडिंग के केसेस हैं। पहले प्रकार के केस में विदाउट कोर्ट की परमिशन के भी दोनों पार्टीज द्वारा किसी केस को कंप्रोमाइज या फिर कंपाउंड किया जा सकता है, और दूसरे प्रकार की कैटेगरी ऐसे केसेस की है जिनको कंपाउंड या फिर कंप्रोमाइज करने के लिए कोर्ट की परमिशन लगती है। तो यदि फिर आपकी एफआईआर में दर्ज किया गया केस ऑफेंस सेक्शन 320 के अंतर्गत कंपाउंडेबल केसेस में आता है, तो फिर उस प्रकार से आप उसको कंपाउंड करके केस को बंद करवा सकते हैं। चौथा मेथड तब लागू हो सकता है जब कोई केस नॉन कंपाउंडेबल हो, यानी कि सेक्शन 320 सीआरपीसी के अनुसार उस केस में कंपाउंडिंग संभव नहीं हो। तो भी इस प्रकार के कई केसेस में, यानी नॉन कंपाउंडेबल केसेस में भी हाई कोर्ट को केस को कंपाउंड करने के लिए तथा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ले डाउन किया गया था। तो यदि आपका केस नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन ज्ञान सिंह के केस में जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की थी उसके अंतर्गत आता है, तो फिर हाई कोर्ट में आप एक पिटीशन फाइल कर उस केस को कंपाउंड करवा सकते हैं, इवन इफ वो केस नॉन कंपाउंडेबल हो। जनरली स्पीकिंग मर्डर, रेप तथा करप्शन जैसे केसेस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है हाई कोर्ट की इन पावर्स को यूज करके भी। पांचवा मेथड सीआरपीसी के सेक्शन 321 के अनुसार हो सकता है। सेक्शन 321 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह अधिकार दिया गया है कि वह कोर्ट की परमिशन के बाद किसी केस को प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ कर सकता है। यहां पर यह ध्यान रखिए कि प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करना एफआईआर को विड्रॉ करने के इक्विवेलेंट नहीं है। सेक्शन 321 के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन से विड्रॉल चार्जशीट होने के बाद किया जाता है। प्रोसिक्यूशन से विड्रॉल की रिक्वेस्ट जनरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद ही की जाती है। तो फिर एप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस में स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू किसी केस को प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफआईआर को विड्रॉ करने के ये सभी ऑल्टरनेटिव्स में से यदि कोई भी ऑल्टरनेटिव आपके काम नहीं आ पाता है, तो फिर जो एक ऑल्टरनेटिव आपके पास अभी भी बचता है वह उस केस के ट्रायल के दौरान कंप्लेनेंट द्वारा उस केस के सही फैक्ट्स
तथा करेक्ट फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे जा सकते हैं। ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन केस को यदि कंप्लेनेंट द्वारा सपोर्ट नहीं दी जाती है तो उसी स्थिति में यदि कोर्ट को एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस में यह दिखता है कि कंप्लेनेंट उसमें अपना करेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है तो फिर उस केस में कोर्ट द्वारा सेटिस्फाइड होने पर एक्यूज्ड को उस केस से एक्विटल मिल जाता है। तो फिर जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि एक बार एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उसे विड्रॉ करना तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसे दूसरे कई ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनके द्वारा एफआईआर या फिर उस क्रिमिनल केस को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है।